हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विंटर्स के लिए बहुत ही प्यारा ये एक फ्रॉक बना रहे हैं। इसके लिए हमने जो लेंथ रखी है वो ये देखें, हमने रखी है 41 इंच और इसकी जो विड्थ है वो हमने रखी है फोल्ड करके 20 इंच है। तो जब इसे हम खोलेंगे तो इसका जो नीचे से पूरा फॉल बनेगा वो 40 इंच होगा। तो दोनों साइड से स्टिचिंग करने के बाद और फ्रंट पे हमने चौक रखना है, उसकी भी फोल्डिंग करने के बाद हमारी टोटल जो विड्थ आएगी, नीचे से घेर आएगा, वो आएगा 38 इंचेस। सबसे पहले अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये मैंने फ्रॉक की सीधी साइड रख ली है। यहाँ से हम इस साइड से नाप करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 17 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब इस साइड से हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। विंटर्स के हिसाब से ये फ्रॉक की जो डिजाइनिंग है बहुत प्यारी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को भी स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये जो है ये सेंटर पार्ट है, इसकी हमने जो विड्थ है ना वो पूरी 6 इंच रखनी है। ये 6 इंच छोड़ के इसके इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने 3-3 प्लेट्स लगानी है। यहाँ पर हम बैन लगाएंगे। उसके बाद ये जो निशान है इस जगह से आपने 2 इंच पे यूं ये देखें कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पे आयरन करके इसको प्रेस करके अच्छी तरह से यहाँ पे एक क्रीज बना लेनी है। अब क्रीज बनाने के बाद ये देखें कि यहाँ से वैसे तो हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया है, लेकिन जो हमने सिलाई लगानी है वो हमने लगानी है यहाँ पे ये 1 इंच पे। ये देखें यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये एक हमारी प्लेट बन गई और इसी तरह से फिर हमने इसके बाद आगे फिर 2 इंच पे निशान लगा के और फिर करना है। पहले मैं ये एक सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आपने सेकंड प्लेट का निशान किस तरह से लगाना है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब ये हमने फर्स्ट प्लेट लगा ली है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेकंड प्लेट की मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। इसके बाद ये देखें, ये वाली प्लेट है, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये हमने एक प्लेट लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच के गैप, जो प्लेट पे हमने ये जो सिलाई लगाई है उस सिलाई से ही हम ये देखें 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। ये 2 इंच पे निशान लगाने के बाद अगेन इसका हम हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो हमने ये 2 इंच वाला जो निशान है उसको पकड़ के इस तरह से रखना है और प्लेट हमने इस 1 इंच वाली लाइन पे लगानी है। जब हम इस पे लाइन पे ही सिलाई लगाएंगे तो ये देखें बिल्कुल उस प्लेट के साथ ही दूसरी प्लेट हमारी आएगी। तो चलिए अब हम इसकी भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें, अब हमने ये फर्स्ट प्लेट थी, उसके बाद ये सेकंड प्लेट कितनी नीटली दूसरी के ऊपर बिल्कुल इसकी सिलाई आ रही है। अब ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है। इसके बाद जो हमने थर्ड प्लेट डालनी है उस प्लेट के लिए भी सेम वैसे ही हमने मेजरमेंट्स लेनी है। एक इंच वाली लाइन पे हमने प्लेट लगानी है। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारी थर्ड प्लेट होगी। अब इसी तरह पहले मैं उस साइड पे सारे निशान लगा के फिर एक ही बार सारी प्लेट्स जो है ना वो लगाना स्टार्ट करूंगी।
अब जैसे जैसे मैंने निशान लगाए थे बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से मैंने प्लेट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब प्लेट्स लगाने के बाद ये देखें मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया और फ्रंट और बैक दोनों को साथ में रख के तीरे की पैमाइश कर ली। ये मीडियम साइज़ फ़्रॉक की मेजरमेंट्स हैं। इसमें मैंने चेस्ट 20 और जो कमर है वो मैंने 18 रखी है। इसमें सिर्फ कमर तक ही फ़िटिंग होगी, उसके बाद नीचे से इसकी कोई फ़िटिंग नहीं होगी। बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे तिरछा हम नीचे इसको स्टिच कर देंगे। अब तीरे वाली जगह से ये देखें एक्स्ट्रा कपड़े की और साथ में ही आधा इंच यहाँ से हम शोल्डर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद ये बैन की मैंने कटिंग कर ली। बैन की पैमाइश जो है 3 इंच चौड़ाई 3 इंच गहराई रख के इस तरह से गुलाई दे के कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने हल्की सी शोल्डर वाली जगह से भी अंदर की तरफ कटिंग कर लेनी है, सिर्फ फ्रंट साइड की। वो करने के बाद ये देखें सिर्फ फ्रंट को ही सेंटर से जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी वहाँ से हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट से ओपन शर्ट की तरह बनेगा। अब बैक साइड के साथ फ्रंट के दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद इसकी जो फ़िटिंग का हमने वो चॉक से निशान लगाया था वो फ़िटिंग भी पहले इसकी कंप्लीट कर लेंगे। अब शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ से मैं फ़िटिंग भी दोनों साइड से कर लूँगी। और फ़िटिंग करने के बाद इसके जो बाजू हैं उनकी डिज़ाइनिंग हल्की सी करके और उनको भी अटैच कर लेंगे। अब बाजू की जो सीधी साइड है उसके ऊपर लेस को इस तरह से रखना है कि लेस जो है वो उल्टी साइड उसकी ऊपर से हो। तो उसके ऊपर इस तरह से एक टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम इस तरह से सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके और अगेन उसके ऊपर हम एक और टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद जब उसे हम सीधी साइड पे ऐसे उल्टा फोल्ड करके देखेंगे तो ये देखें कितनी नीटली हमारी ये जो लेस है वो लग के तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी सिलाई ही कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद अब इसके जो लेस से हमने 3 इंच पर एक निशान लगाना है और उसके बाद एक और 3 इंच पे निशान लगाना है। और इसकी कटिंग करने के बाद इसके अंदर हम ये लेस अटैच कर देंगे। अब बाजू में ये लेस अटैच करने के बाद इसकी हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद शोल्डर जो है उसको हम शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम ये जो फ्रंट पे हमने कटिंग की थी उसका हम तकरीबन आधे इंच का ही इस तरह से फोल्ड करके और उसके ऊपर हम स्टिचिंग कर लेंगे।
दोनों साइड्स को इसी तरह से आपने कर लेना है और उसके बाद नीचे वाली जो इसका फाउल है उसके ऊपर हम यही जो बाजुओं पे हमने लेस लगाई थी, मैंने वही लेस नीचे भी लगा दी थी। अब लेस लगाने के बाद ये देखें ऑलमोस्ट हमारा ये जो फ्रॉक है वो डन हो चुका है। इसके ऊपर ये गले वाली साइड से मैंने 4.5 इंच तकरीबन रखने के बाद खुला नीचे से एक साइड को दूसरी के ऊपर 1/2 इंच रखा और उसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा दी थी और नीचे वाली साइड से भी मैंने 11 इंच का एक चौक जो है वो रख दिया था। उसके बाद हम बैन की मेजरमेंट्स ले लेते हैं। तो उसके लिए हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। 8 इंच टोटल आ रहा है, तो टोटल हमें जब बैन की लंबाई देखेंगे तो 16 इंच चाहिए होगी। अब ये मैंने बुकरम ली है, उसके ऊपर मैं नीचे से 8 इंच पे और ऊपर वाली साइड से 7.5 इंच पे निशान लगा के और इसको हल्की सी आगे से गुलाई दे दूँगी। और इसकी कटिंग करने के बाद नीचे वाली साइड से फ्रंट पे सिर्फ जैसे 8 इंच का बैन है तो 4 इंच पे निशान लगाया और उसके बाद आधे इंच की इस तरह से तिरछी कटिंग कर दी, तो इससे एक बहुत ही अच्छी शेप बन जाती है। अब ये बैन जो है ये मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट करके और सिलाई इसकी कर ली थी। अब शर्ट का जो उल्टी साइड है उसके साथ हम इस तरह से बैन को अटैच करते जाएंगे। और इस तरह से अटैच करने के बाद सीधी साइड करके और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बैन के अंदर करके और इस तरह से ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका होता है कोई भी बैन अटैच करने का कि आप उल्टी साइड से लगा के और फिर उसे सीधी साइड पे फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा सारा उसके अंदर करके ऊपर सिलाई लगा लें। आप चाहें तो इस स्टेज पे आके तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सिलाई प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो उससे मजबूती ज़्यादा हो जाती है कपड़े की। अब ये देखें फ्रॉक जो है वो तैयार हो गया है। इसके ऊपर सेंटर में मैंने बटन्स अटैच कर दिए थे और बटन्स अटैच करने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। ये देखें प्लेट्स वाला बहुत ही प्यारा खदर का फ़्रॉक तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। ये बाजुओं का डिज़ाइन आ गया, ये बैन आ गया और ये सेंटर में मैंने 4 बटन लेके लगा दिए हैं और इस तरह बहुत ही प्यारा एक फ़्रॉक तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।